Assalamualaikum dear students, class 9th मैथ्स बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। आज हम सेक्शन सी थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरम बताएंगे जो आपने तैयार करने हैं, ठीक है। सेक्शन सी में जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं पेपर में आते हैं, ठीक है, 3-4 थ्योरम्स आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि सारे थ्योरम्स तो आप नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है ना, ठीक है। तो अगर आप वो थ्योरम्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप 3 थ्योरम आसानी से कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, तो सेक्शन सी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यूनिट नंबर 10 देखते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो बोर्ड में आ सकता है जी। आपने थ्योरम नंबर 10.2, ये शॉर्ट है ना, इसे तैयार करना है, ठीक है। इफ़ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट देन द साइड ऑपोजिट दोज एंगल्स आर कंग्रुएंट। अगर दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो तो उनकी अपोजिट साइड कंग्रुएंट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। और थ्योरम 10.3, ठीक है, इन दोनों को आप तैयार कर लें। आगे चले जाएं जी। 11 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, ठीक है। स्टूडेंट्स आप इन फिगर को भी समझें। पैरेललोग्राम क्या आती है, जिसकी दो अपोजिट साइड पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल इक्वल हो, ठीक है। पैरेलल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा रोम्बस कौन सी फिगर होती है, चारों साइड इक्वल हो लेकिन 90 के एंगल पर ना हो, ठीक है, तो रोम्बस कहते हैं। और रेक्टेंगल क्या आती है, जिसकी दो अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल एंड पैरेलल हो, ठीक है। स्क्वायर कहती है जिसकी चारों साइड्स क्या हो, इक्वल। इन चीज़ों को भी आपने समझना है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे तो तब आप थ्योरम आसानी से सॉल्व करेंगे। और 11.1 में जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो मैं आपको बता देता हूँ। 11.2, ठीक है। इफ़ टू अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल कॉन्ग्रुएंट, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल फिगर किसी कहते हैं जिसकी चार साइड है, ठीक है। अगर उसकी दो अपोजिट साइड क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है, अपोजिट मतलब मीन आमने सामने वाली, ठीक है। देन द क्वाड्रिलेटर इज पैरेललोग्राम, तो क्या आया वो पैरेललोग्राम होगी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, इसे आपने प्रूव करना। 11.2, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट। 11.4 थ्योरम देखें स्टूडेंट्स। इससे पहले आप मीडियम को समझें, मीडियन क्या आता है, क्योंकि पीछे मैंने प्लेलिस्ट में लेक्चर डाला, आप मीडियम जाकर उधर देखें। मीडियम ट्रायंगल इज लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑपोजिट साइड, वर्टेक्स से लेकर जो अपोजिट साइड उसकी मिड पॉइंट जो हम लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो इससे थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, इस दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ सकता है। द मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ ईच मीडियन, यानी कि ट्रायंगल के मीडियन कंकरेंट होते हैं या नहीं, ठीक है। तो कंकरेंट का मतलब एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन, ठीक है। ट्रांसेक्शन मतलब तीन साइड है, तीन मीडियम एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने प्रूव करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है 11.4। आगे चले जाएं जी, इसमें ये दो ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 11, चैप्टर 12 में लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट थी वो पहले आप इन चीज़ों को समझ लें। लाइन बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है। लाइन बाइसेक्टर उसे कहते हैं जो किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर उसे कहते हैं जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। इन दोनों को समझना जरूरी है अगर आप थ्योरम सॉल्व करेंगे। ये तो समझ आ गए, फिर थ्योरम आसान हो जाएंगे। इसका 12.1 थ्योरम देखें, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है 12.1 का। इसके अलावा ये थ्योरम है 12.3, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। जो राइट बाइसेक्टर हैं ट्रायंगल की साइड के वो कंकरेंट होते एक पॉइंट पर मिलते हैं या नहीं। 12.3 थ्योरम, ठीक है।
इसके अलावा 12.6 द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट, ये इंपॉर्टेंट है। 12.6 ये थ्योरम आपने देखनी है, ठीक है। आगे चले जाएं जी। चैप्टर 13 में जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये थ्योरम है, ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम 13.3 द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट, ठीक, ये आपने तैयार करना है। और 13.4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये कई दफ़ा बोर्ड एग्ज़ाम में रखा गया है। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन, एक लाइन है जी, ठीक है, उसके आउटसाइड आप एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, यानी उस पॉइंट से उस लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या नहीं, वो आपने प्रूव करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं, आपने एक लाइन ले लेनी है, ठीक है, उस पर एक पॉइंट ले लेना, उस पर आपने परपेंडिकुलर गिराना है, ठीक है। और एक इधर से एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, आई पर ट्रायंगल बन जाएगी, उस ट्रायंगल पर आपने काम करना है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। आसान थ्योरम में आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर 14, इसमें से जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक थ्योरम आया था इसमें से, ठीक है, इसमें ये थ्योरम है। इफ़ अ लाइन सेगमेंट, इफ अ line segment intersect the two sides of triangle in the same ratio then it is the parallel to the third side। थ्योरम 14.2, ठीक है, इसे आपने अच्छी तरह तैयार करना है। इसके अलावा ये 14.4 इफ़ टू ट्रायंगल सिमिलर देन द measure of their corresponding sides are proportional, दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइज होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है 14.1 में। आगे चले जाएं जी। पाइथागोरस थ्योरम, इसमें से एक थ्योरम रखता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा थ्योरम आप तैयार करना। ये थ्योरम 15.2 आप तैयार कर रहे हैं। इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड देन द एंगल ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू साइड, ये दो साइड हैं आपके पास ए बी, ठीक है, और ये सी, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर ले रहे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर, इन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। आसान, इतना मुश्किल नहीं, इंपॉर्टेंट थ्योरम आ सकता है बोर्ड, ये की थ्योरम इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे थ्योरम रिलेटेड विद एरिया यूनिट 16, इसमें से जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 16.2 theorem, parallelogram on equal bases and having the same altitude are equal in area। parallelogram जिनकी bases equal on same altitude हो, क्या होगी, equal होंगी area में। 16.2 important theorem for board exam। और इन दोनों में से एक थ्योरम है 16.3 ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। ट्रायंगल जिसकी बेस सेम एल्टीट्यूड सेम हो तो इक्वल होंगे एरिया में। और ये इन दोनों में से एक थ्योरम इंपॉर्टेंट, ट्रायंगल्स ऑन इक्वल में सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। इन दोनों आप तैयार करें, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने जो आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरम बताए हैं तो वो आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करने, अगर आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप सेक्शन सी के ऑल थ्योरम्स अटैम्प्ट कर सकेंगे और पेपर में फुल मार्क्स ले सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।